अभी आपको बताएं कि बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट ने केस को नंबर अलॉट कर दिया है। बानी पीटीआई ने अपील में तोशाखाना केस में फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा रखी है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त के अंदर बहुत ही संजीदा इल्जामात हैं। तफसीलात जानेंगे तैयब बलोच से। जी तैयब, बताइए। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फैसले की मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, तो आज दौरान समाज जो है तहरीक इंसाफ के वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो गए। वकील लतीफ खोसा का जो है वो कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें हमने दायर की हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले मुअत्तल करने की हमने इस्तदा की है। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पे भी तौहीन अदालत जो है वो हमने दायर कर रखी है। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि दोनों दरखास्तों के बारे में ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। वकील शहबाज खोसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे स्टाफ से भी फाइल जो है वो छीन ली गई, उसे धमकाया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि ये मामला इंतजामी साइड पर हम इसको इंतजामी साइड का है और हम इसको इंतजामी साइड पर ही देखेंगे, ओपन कोर्ट में हम इस पर जो है वो समाअत नहीं कर सकते। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इसमें कोई ऐनी इशू नहीं जो अदालत में इसको लगाया जाए। वकील लतीफ खोसा ने कहा यह तो इंसाफ से रसाई से इनकार है। जिस पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का यह कहना था कि आपकी दरखास्त के अंदर बहुत ही संजीदा किस्म के इल्जामात जो हैं वो लगाए गए हैं। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि अगर बर वक्त केस जमा होता तो आज इमरजेंसी ना होती। आज कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाकर बैठ जाए और हम जो है ऑफिस से मालूमात ले लेते हैं, फिर आपको बता देंगे कि आपकी दरखास्तों का क्या होगा। जी ठीक है तैयब बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।